हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है राम अवतार और हम लेकर आए हैं मैथ्स वर्ल्ड एकेडमी चैनल, जिस पर ऑल बोर्ड एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाए। जैसा कि इस चैनल पर हमने जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, और यह नंबर सिस्टम जो है वो बोर्ड एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि इसकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपको बताया था कि नंबर्स किसे कहते हैं और नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ये संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हम उन्हें कहते हैं जिनको हम नंबर रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम उनको कहते हैं जिनको हम नंबर रेखा पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और इसमें हमने आपको कई नंबर्स के बारे में बता दिया था, जैसा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो आज के लेक्चर में हम जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें जितना टॉपिक हो गया था उससे आगे कराएंगे। तो चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ और आगे बढ़ते हैं, जितना करा दिया था उससे आगे। तो जैसा कि हमने पिछले वाले नंबर्स में आपको बताया था, जैसा कि हमने इससे पिछली वाली जो क्लास थी उस क्लास में आपको बताया था क्या नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, और रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। तो ये हम आपको, और इससे पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके थे इर्रेशनल नंबर। तो आज के इस लेक्चर में हम इर्रेशनल नंबर से आगे के नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसमें सबसे पहले आएगा क्या? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या आता है? तो कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अगर भाज्य संख्याओं की बात करें, कंपोजिट नंबर की बात करें, तो दोज नेचुरल नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। इसका तात्पर्य यह है कि वे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 और 12। कंपोजिट नंबर का मीन्स क्या है कि जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, कितने? दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसा कि हम 2 लेते हैं, तो 2 क्या हो गया? 1 और 2, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 2। जबकि कंपोजिट नंबर में क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स होने चाहिए? दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। जबकि 2 के फैक्टर कितने हैं? 1 और 2, 2 के फैक्टर 2, इसलिए यह कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 की भी बात करेंगे तो 1 और 3, इसके भी कितने फैक्टर्स हैं? इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 2। ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर में क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 की। तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी। यहां पर देखा जाए तो 4 जो है वो 3 डिजिट से डिविजिबल है, 1, 2 और 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है उसके जो फैक्टर हो गए 1 2 3, कितने फैक्टर्स हो गए टोटल? इसके टोटल जो फैक्टर हो गए हैं वो 3 हो गए, 1 2 3। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, और इसके फैक्टर कितने हो गए? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोजिट फैक्टर होते हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं। कितने से स्टार्ट होते हैं? 4 से। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। चलिए इसके बाद चलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है? उन संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? केवल दो फैक्टर। दोज नेचुरल नंबर्स that have exactly two factors are called prime numbers। तो मतलब वो संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर हों, केवल और केवल दो फैक्टर हों, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल 2।
2 1 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर एक फैक्टर और दो फैक्टर, तो 2 के कितने फैक्टर हैं 2, तो 2 क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। 3 की बात करते हैं, 3 का 1 और 2, 1 और 2, इसके कितने फैक्टर हो गए 1 और 2, तो इसके भी 3 के कितने फैक्टर हो गए 2। और जिस संख्या के अगर 2 फैक्टर हो उनको हम क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 की बात करते हैं, 4 में 1 2 और 3, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 4 के कितने फैक्टर हो गए 1 2 3, तो 4 के 3 फैक्टर है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कितने होते हैं 2, लेकिन यहाँ पर 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं 1 2 3, 4 के 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, इसलिए 4 क्या है प्राइम नंबर नहीं है। चलिए 1 की बात करते हैं, तो 1 जो डिविजिबल है ओनली 1 से डिविजिबल है, इसलिए इसके दो फैक्टर नहीं है, इसलिए 2, इसलिए 1 भी क्या है प्राइम नंबर नहीं है। क्या है प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए अगर हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2। क्या है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। चलिए इसके बाद बात करते हैं को प्राइम नंबर। क्या को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर मींस क्या होता है सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हम उन दो संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिनका केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो एक हो। मतलब अगर हमें कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, कितनी संख्या दे रखी हैं दो, अगर उन दो संख्याओं के अगर हम फैक्टर करते हैं और उनका कॉमन फैक्टर केवल एक हो और एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसी दो संख्याओं को हम क्या बोलेंगे को प्राइम फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं को प्राइम फैक्टर। तो टू नंबर्स दैट हैव नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1, मतलब वे दो संख्याएं जिनका क्या कहते हैं 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो हमने 3 और 5 लिया, 3 और 5, अगर हम 3 के फैक्टर करते हैं तो 1 और 3, और 5 के फैक्टर करते हैं तो 1 और 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 का एक फैक्टर तो 1 है और 5 का एक फैक्टर कितना है 5, 3 का एक फैक्टर कितना है 1 और 3 का एक फैक्टर क्या है 3। अगर हम इन दोनों में बात करें तो इन दोनों में जो फैक्टर है कॉमन वो कितना है 1, और को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि यदि दो संख्याएं हमें दे रखी हैं और उनका कॉमन फैक्टर केवल एक है और एक के अलावा और कोई नहीं है, तो ऐसी दो संख्याएं क्या कहलाती हैं को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो 5 और 3 में अगर हम देख रहे हैं तो केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर। अगर 7 और 11 की बात की जाए तो 7 में बात की जाए तो 1 और 7, और 11 की बात की जाए तो 1 और 11। अगर हम 11 में बात करें तो इसमें भी 1 और 1 कॉमन है। क्या है 1 और 1 कॉमन फैक्टर है, इसलिए इनको भी हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। जैसे कि अगर मैंने बात किया 5 और 13, तो 5 की बात करें तो 5 का कॉमन फैक्टर 5 का फैक्टर 1 और 5, 13 का 1 और 13। अगर इसमें बात की जाए तो 1 और 1 क्या है ये कॉमन फैक्टर है। क्या है ये कॉमन फैक्टर। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो 5 और 13 में केवल एक कॉमन फैक्टर है, और जिन दो संख्याओं में केवल एक कॉमन फैक्टर होता है उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो इसलिए 5 और 13 क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। अब इसके बाद करते हैं हम इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। और इवन नंबर्स हम उनको कहते हैं, मतलब उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं जो 2 से एग्जैक्टली, मतलब जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। क्या हो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो। क्या हो विभाजित हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे इवन नंबर्स कहते हैं। तो दोज नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से कट सकते हैं, मतलब 2 से वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाए, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं इवन नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं
इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2, यदि हम 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो ये 1 टाइम कटेगा। कितने टाइम्स कटेगा? 1 टाइम्स। तो अगर हम 2 का 2 से डिवाइड देंगे तो यह एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अगर 4 की बात करें तो 4 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2 टाइम्स। और 6 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो ये भी 6 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो ये भी 3 टाइम्स डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स डिविजिबल। यदि कोई संख्या है और वह 2 से, यदि कोई संख्या है और यदि वह 2 से पूरी तरीके से विभाजित है या एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वह नंबर्स इवन नंबर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इवन नंबर्स कहलाता है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं ऑड नंबर्स। क्या देखते हैं? ऑड नंबर्स। तो चलिए ऑड नंबर्स को लिखते हैं। को हिंदी में हम बोलते हैं विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से, कितने से? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। Those natural numbers that cannot be divided by 2 evenly are called odd numbers। मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है एग्जैक्टली। 5 भी नहीं है, 5 भी पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल नहीं है। 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 11 भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं तो क्रम से जो 2 नंबर्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है? 2 के। मतलब दो क्रमागत विषम संख्याएं और सम संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो कितने का होता है? 2 का। यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का। ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्याएं आती हैं रियल नंबर्स में, उन सभी संख्याओं को हमने करा दिया है। मीन्स मतलब सभी संख्याएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है संख्याओं की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। तो हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज क्या होती है ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं की विशेषताएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं ये हम आपको बता चुके हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसको हम इस टॉपिक में कवर करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें, यदि अपर में संख्या और प्लस अपर में संख्या, अपर में संख्या प्लस अपर में संख्या, यदि अपर में संख्या और अपर में संख्या को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या आता है? अपर में संख्या आता है। क्या आता है? अपर में संख्या। नेक्स्ट, अपर में संख्या प्लस अपर में संख्या। irrational numbers और प्लस रेशनल नंबर्स। जब हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है? इरेशनल नंबर। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमने 2 प्लस रूट 3 को ऐड किया, 2 प्लस रूट 3 को ऐड किया, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है ये? रेशनल नंबर है। और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर्स। तो यदि हम पर में संख्या मतलब रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है? इरेशनल नंबर। तो इसकी ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। जब हम इरेशनल और इरेशनल नंबर को
ऐड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। इस पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, √2 और प्लस √3। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आता है। ठीक, और यदि हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को भी ऐड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल नंबर्स आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। थर्ड क्या है, यदि हम अपर में संख्या, अपर में संख्या और माइनस पर में संख्या करें, माइनस पर में संख्या करें, तब भी क्या आएगा, तब भी अपर में संख्या आता है। क्या आता है, अपर में संख्या। क्या आएगा, अपर में संख्या। मीन्स इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। अगर हम इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर्स आता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि यदि एग्जाम में दिया जाए, यदि दो संख्याओं को, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि यदि पर में और यदि अपर में और पर में संख्याओं को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या है, नंबर 1 अपर में संख्या, नंबर 2 पर में संख्या, नंबर 3 प्राकृतिक संख्या, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यदि अपर में और पर में संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, अपर में या पर में या प्राकृतिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमने एक पर में संख्या लेते हैं और एक अपर में संख्या, तो यहाँ पर देखा जाए तो एक पर में संख्या और एक अपर में संख्या है। जब पर में और अपर में संख्याओं को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, इरेशनल नंबर। और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपर में संख्या। क्या हो जाएगा, अपर में संख्या। जैसा कि नोट में लिखा हुआ है कि जब हम अपर में और पर में संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, अपर में संख्या आती है। जैसे रेशनल नंबर्स और सॉरी इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को हम जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल नंबर्स आता है। ऐसे ही सेम यदि हम अपर में संख्या और पर में संख्या का सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर। फोर्थ, हम फोर्थ में बात करते हैं, यदि हम अपर में संख्या, क्या अपर में संख्या माइनस अपर में संख्या, माइनस अपर में संख्या, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स माइनस इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल और इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो संख्या है वो अपर में होती है। क्या होती है, अपर में, अपर में संख्या होती है। क्या होती है, अपर में संख्या। लेकिन सदैव नहीं हो सकती। क्या, सदैव अपर में नहीं हो सकती। कैसे, यदि हमने √2 और माइनस √2 को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना आ जाएगा, 0। और 0 क्या होती है, ये पूर्ण संख्या भी होती है। क्या होती है, पूर्ण। पूर्ण का मतलब होल नंबर्स। क्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो 0 जो है
वो अपर में संख्या नहीं है, इसलिए सदैव अपर में संख्या नहीं आएगा, क्योंकि √2 माइनस √2 क्या हो गया, 0 0 पूर्ण संख्या होती है। और ये इंटीजर भी होता है, क्या होता है, इंटीजर भी, इंटीजर नंबर्स भी है, ये क्या है, इंटीजर नंबर है। इसलिए अगर हम ये कहें कि अपर में संख्या में से अगर हम अपर में संख्या को माइनस करते हैं तो अपर में संख्या आ सकती है, और पूर्ण संख्या भी आ सकती है, और इंटीजर नंबर भी आ सकती है, लेकिन सदैव अपर में होगा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, गॉट इट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जब तक के लिए आप इसको नोट करिए, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में समझते हैं। अपर में संख्या और अपर में संख्या, रेशनल नंबर, सॉरी, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अपर में संख्या और अपर में संख्या का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या जो होगी, जो प्राप्त संख्या होगी, वो अपर में भी हो सकती है और पर में भी हो सकती है। इरेशनल नंबर और इरेशनल का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्राप्त संख्या होगी वो इरेशनल भी हो सकती है और रेशनल भी हो सकती है। इस पर एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2√2 और √3, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 यहाँ पर क्या है, 6 यहाँ पर रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। तो हमने इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया है, इरेशनल नंबर। क्या आया है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या जो होगी, प्राप्त जो होगी, वो अपर में भी हो सकती है और पर में भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है और रेशनल भी। तो इरेशनल और इरेशनल का जो हमने मल्टीप्लाई किया है उससे जो प्राप्त संख्या है वो क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये √2 और ये भी √2। तो जब हमने √2 का √2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जब हमने इरेशनल और इरेशनल संख्या का मल्टीप्लाई किया है तो हमें कैसी संख्या प्राप्त हुई है, रेशनल। क्या हुआ है, रेशनल नंबर प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इरेशनल और इरेशनल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और यदि दोनों संख्या डिफरेंट है, मतलब अलग अलग हैं, तो उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर ये दोनों संख्याएं, इरेशनल संख्या जो है वो अलग अलग हैं, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई होकर जो संख्या आएगी वो हमेशा क्या होगी, इरेशनल होगी। और यदि ये दोनों संख्या इरेशनल सेम है और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है, यदि हम अपर में संख्या और पर में संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस पर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे √2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 2√2। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर। तो इरेशनल और रेशनल नंबर का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर। तो जब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, इरेशनल नंबर प्राप्त होता है, जैसे हमने एग्जांपल भी आपको समझाया है। नेक्स्ट समझते हैं, जब हम रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो हमेशा ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल समझते हैं इस पर, जैसे 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12। और 12 क्या है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो ये 12 भी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं तो ये 3/2 और ये 5/7, तो ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है और 5/7 भी रेशनल नंबर है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15, और 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, और ये भी क्या है, रेशनल नंबर। इसका तात्पर्य ये हो गया कि जब हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर में करेंगे, जब रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल नंबर में करते हैं तो हमेशा हमें रेशनल नंबर ही
प्राप्त होता है, जैसा कि एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवाइड देते हैं, परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का डिवाइड देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यदि 2 में √3 का डिवाइड दिया जाए, क्या 2 में √3 का डिवाइड दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका इरेशनल नंबर। क्या बनेगा, इससे जो प्राप्त संख्या होगी वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। तो जब हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर। सेकंड है, जब हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवाइड देते हैं, अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या का डिवाइड देंगे तो वह संख्या रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। क्या, वह संख्या रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी, मतलब अपरमेय भी और परमेय भी हो सकती है। कैसे, इस पर हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे 2√2/√2, तो इसका हमने डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 1, और 1 क्या है यहाँ पर, रेशनल नंबर। √2 और √3, तो ये क्या रहेगा, √2/3, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब हम रेशनल नंबर में सॉरी जब हम इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवाइड देते हैं तो उससे जो प्राप्त संख्या होगी वो रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल, मतलब सदैव इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, मतलब अपर में भी हो सकता है और पर में भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सम संख्या और सम संख्या को जब हम ऐड करते हैं, सम संख्या और सम संख्या को जब हम ऐड करते हैं तो सदैव सदैव मतलब हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आती है। जब हम इवन नंबर और इवन नंबर को अगर ऐड करेंगे तो ऑलवेज इवन नंबर आता है। एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, 2 + 2 अगर ऐड किया तो कितना आ गया, 4। ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। जब हम इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4, और 4 क्या है, ये भी इवन नंबर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं, इधर लिखा हमने 6 और इधर लिखा 4, तो कितना हो गया, 10। ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। जब हम इवन नंबर और इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और 10 भी क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर दे रखा है सम संख्या और यहाँ पर दे रखा है विषम संख्या। जब हम इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो ऑलवेज ऑड नंबर आता है। क्या आता है, सदैव विषम संख्या आती है। इस पर हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने किया 3 और प्लस 4, 3 + 4, 3 यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर है, और 4 क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है। जब हम ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7, और 7 क्या है, यहाँ पर ऑड है, और ये 4 क्या है, इवन, और 3 क्या है, ऑड। तो ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है, ऑड नंबर। जब हम ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 6, तो ये क्या है, ये है ऑड नंबर और ये 6 क्या है, इवन नंबर। तो ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 11, और 11 क्या है, ऑड नंबर। तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, ऑड नंबर और ऑड नंबर। जब हम विषम संख्या और विषम संख्या को ऐड करते हैं तो ऑलवेज इवन नंबर, तो क्या आता है, हमेशा सम संख्या आती है। इस पर एग्जांपल समझते हैं, जैसे 7 + 3, ये भी क्या है, ऑड नंबर है, और ये भी क्या है, ऑड नंबर। जब हम ऑड नंबर और ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है, सम संख्या आती है, हमेशा क्या आता है, ऑलवेज इवन नंबर आता है। तो 7 और 3 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10, और 10 क्या है, यहाँ पर इवन नंबर। तो जब क्या है, यहाँ पर 10 इवन नंबर। तो हम देख रहे हैं कि जब हम ऑड नंबर और ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इवन नंबर। एक और एग्जांपल समझते हैं, 5 + 3, तो यहाँ पर भी ये क्या है, ऑड नंबर, ये भी क्या है, ऑड नंबर। इनको अगर हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 8।
और 8 का है यहाँ पर इवन नंबर। तो हम देख रहे हैं जब भी हम ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। क्या आता है, इवन नंबर। अब नेक्स्ट समझते हैं इसमें, जब सम संख्या की पावर सम हो या विषम हो, सम संख्या की पावर क्या हो, सम हो या विषम हो, तो क्या आता है, सम संख्या आती है हमेशा। क्या आती है, सम संख्या। इवन नंबर की पावर अगर इवन है या ऑड है तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या हमेशा क्या होगी, इवन नंबर होगी। इस पर हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे 2 की पावर हमने 2, यहाँ पर 2 क्या है, 2 जो है वो इवन नंबर है और इसकी पावर क्या है 2। तो इसका मीन्स क्या हो गया, 2 इंटू 2, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 4 क्या है यहाँ पर, इवन नंबर। जैसे कि हमने बताया है कि अगर इवन नंबर्स की पावर इवन है तो ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और यहाँ पर 4 आया है, 2 की पावर 2, मतलब इवन नंबर्स की पावर इवन नंबर्स, और जो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा रिजल्ट आया है वो कितना है, 4, और 4 क्या है, इवन नंबर्स। एक और एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 3। तो जब हमने 2 की पावर 3 करेंगे तो इसका मीन्स होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 8, और 8 क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पर इवन नंबर की पावर क्या है, ऑड नंबर। तो देखो इवन नंबर की पावर इवन है तब भी क्या आ रहा है, इवन नंबर्स, और यहाँ पर इवन नंबर्स की पावर क्या है, ऑड, तब भी क्या आ रहा है, इवन नंबर्स। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब सम संख्या है और उसकी पावर सम है या विषम संख्या है तो उनका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगी। नेक्स्ट समझते हैं, यदि विषम संख्या की पावर विषम या सम संख्या है, ऑड नंबर की पावर ऑड या इवन नंबर है, क्या है, ऑड नंबर की पावर ऑड या इवन नंबर है, तो उससे जो प्राप्त होगी वो संख्या हमेशा क्या होगी, विषम संख्या होगी। क्या होगी, ऑड नंबर होगी। क्या होगी, ऑड नंबर। तो इस पर हम एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल में जैसे हमने लिखा 3 की पावर 2, इसका मीन्स हुआ 3 इंटू 3 इंटू सॉरी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 9 क्या है, 9 ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो जब हम देख रहे हैं ऑड नंबर की पावर क्या है, इवन। क्या है, इवन। ऑड नंबर की पावर इवन है तो उसका जो रिजल्ट है वो भी क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड, जो कि हमने आपको बताया क्या होगा, ऑलवेज ऑड होगा। यहाँ पर 3 की पावर 3, यहाँ पर ऑड की पावर इवन और यहाँ पर ऑड की पावर ऑड। तो इसका मीन्स हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 और रिजल्ट क्या हो गया 27, जो कि क्या है, ऑड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर ऑड की पावर इवन या ऑड की पावर ऑड है तो उनका जो रिजल्ट है वो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा क्या आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड नंबर में। तो आई होप आप समझ गए होंगे जितना भी हमने आपको समझाया है। तो इसको नोट करिए और नोट करने के बाद चलते हैं हम इस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। जो ये क्वेश्चन बनेंगे इसमें वो क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो आइए हम इस पर अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसको नोट करिए जब तक। चलिए अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पर देखेंगे क्वेश्चन। तो इस पर जो आधारित क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब हम इनको समझते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक परमेय संख्या है। तो हमें बताना है जो प्रत्येक परमेय संख्या है वह पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है या वास्तविक संख्या है या पूर्ण संख्या है। तो इससे जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने आपको समझाया था कि परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या हम उनको कहते हैं जो P अपॉन Q, जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जहां पर P और Q है जो बिलोंग करता है I में, और I क्या होता है, इंटीजर नंबर, और Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे अब हमने 2 लिया और 3 लिया और 4/5 लिया, तो 2 भी क्या है, परमेय संख्या, और 3 भी क्या है, परमेय संख्या, और 4/5 क्या है, ये भी परमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में बात हो रही है कि प्रत्येक
प्रत्येक परमेय संख्या है, प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक में ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, तो मतलब ये तीनों जो संख्याएं हैं वो क्या है। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में क्या आता है, प्लस के 1 2 3 और माइनस के 1 2 3। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 तो है, लेकिन 4/5 भी है जो कि पूर्णांक में नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्लस की 1 2 3 जो कि 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक होती है, तो उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, और 3 भी प्राकृतिक संख्या, लेकिन 4/5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक परमेय संख्या, क्या प्रत्येक परमेय संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर तीनों संख्याएं जो है वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो पा रही, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस इंफिनिटी तक होती हैं, तो उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में देखा जाए तो 2 भी पूर्ण संख्या और 3 भी पूर्ण संख्या, लेकिन 4/5 जो 4/5 है वो प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, और साथ के साथ पूर्ण संख्या भी नहीं है। 2 और 3 पूर्ण संख्या है, लेकिन 4/5 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी नहीं आती। अब आती है वास्तविक संख्याएं। अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था जो नंबर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं इनको, और एक वास्तविक संख्या जिसको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो जितनी भी संख्या मैंने आपको बताई थी उन सबको बोला था कि ये सभी क्या है, रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है किसकी, परमेय संख्याओं की, और परमेय संख्या जो है वो किसका पार्ट है, रियल नंबर का। तो यहाँ पर जो परमेय संख्या है वो क्या है, वास्तविक संख्या होगी, क्या होगी, वास्तविक संख्या है। जैसा कि अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल 2 भी परमेय संख्या है और 4 भी परमेय संख्या है। तो 2 और 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, और 8 भी क्या है, परमेय संख्या। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो भी क्या होगा, क्या होगा, परमेय संख्या। तो यहाँ पर देखा जाए तो सदैव अपरमेय, सदैव परमेय। अब देखते हैं कि सदैव परमेय होगा 3/2 इंटू 2/3, तो यहाँ से ये कट जाएगा, फिर भी 1 आ जाएगा, 7/2 और यहाँ पर 3/5। तो यहाँ देखा जाए तो 21 और यहाँ देखा जाए तो 10, ये भी क्या है, परमेय संख्या। तो इसका निष्कर्ष ये है कि जब भी हम दो परमेय संख्याओं का मल्टीपल करेंगे तो उनका हमेशा जो गुणनफल होगा वो सदैव क्या होगा, सदैव परमेय संख्या होगा, ना कि परमेय या अपरमेय। ना तो परमेय अपरमेय आ रहा है और ना ही अपरमेय आ रहा है, ओनली क्या आ रहा है, परमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सदैव परमेय संख्या। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो ये जैसे कि ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर देना है। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में और इससे आगे की क्लास में।